महारानी की जय हो। आइए इधर ध्यान दे रहे। आज भोले बाबा माँ भवानी कैलाश पर्वत पर विराजमान। भवानी भगवान शंकर से कहने लगी, प्रभु आज हमारे मन में कुछ जिज्ञासा जगी है। और देखिए भैया, भोले बाबा माँ भगवती कैलाश पर्वत पर विराजमान और उसी कैलाश पर्वत पर आज भगवान शंकर बैठे बटवृक्ष तैयार कर रहे हैं। भैया जहां पर भगवान शंकर बैठे हैं कैलाश पर्वत पर, वहां पर बतलाया जाता है कि केवल बर्फ ही बर्फ है, बर्फ के सिवाय और वहां पर कुछ नहीं है। और उसी बर्फ के ऊपर बैठे भगवान शंकर उस कैलाश पर्वत पर बैठे उसी बर्फ के ऊपर एक बट वृक्ष तैयार कर रहे हैं। बट माने क्या था मालूम है? सबको मालूम है, बरगद। तो अब एक बात बताइए, कहते हैं भैया कि बर्फ के ऊपर काई तक नहीं लगती है, तो बर्फ के ऊपर भला वो बरगद का वृक्ष कैसे भोले बाबा तैयार कर रहे हैं? बट वृक्ष कैसे तैयार कर रहे हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा और आपका जो शरीर है ये बर्फ है, और ये बट वृक्ष क्या है? जो भगवान शंकर अपने कैलाश पर्वत पर जिस बट वृक्ष को तैयार कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, मानस में बाबा जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया कि ये बट वृक्ष है क्या। जहां पर भगवान शंकर माँ भवानी के समेत बैठे हुए हैं, वहां पर बड़ा सुंदर वातावरण है, लेकिन बाबा जी ने बड़ा सुंदर संकेत किया, क्या कि परम रम्य गिरिवर कैलाश, परम रम्य गिरिवर कैलाश, तहाँ सदा शिव उमा निवासु। बाबा माँ भवानी के सहित कैलाश पर्वत पर विराजमान, उसी कैलाश पर्वत पर यानी बर्फ के ऊपर भगवान शंकर एक बट वृक्ष तैयार कर रहे हैं। ये बट वृक्ष है क्या भैया? जरा समझ लेना, ये बट वृक्ष क्या है? तो बड़ा सुंदर भाव दिया, तेहि गिरि पर एक बिटप विशाला, तेहि गिरि पर एक बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला।
बटे विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा। भगवान शंकर बैठे वहां पर बतलाया गया, तेहि गिरि पर एक बिटप विशाला नित नूतन सुंदर सब काला। भैया उसी कैलाश पर्वत पर बर्फ के ऊपर भगवान शंकर एक बट वृक्ष तैयार कर रहे, मतलब बरगद का वृक्ष तैयार कर रहे। ये बरगद का वृक्ष है क्या? बट विश्वास अचल निज धर्मा। ये विश्वास रूपी बरगद का वृक्ष जो है वो भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर तैयार कर रहे हैं। हमारा आपका शरीर भी बर्फ जैसा ही है, क्योंकि इस शरीर में, इस शरीर के अंदर परमात्मा के प्रति विश्वास होना बड़ा ही मुश्किल काम है। भैया विश्वास तो हो जाता है, तुरंत विश्वास है, हम कहते हैं कि भगवान पर हमें बहुत विश्वास है, अटूट विश्वास है, लेकिन अगर जरा सा हमारा काम बिगड़ जाए तो विश्वास खत्म तुरंत। अभी तो बहुत विश्वास है भगवान पर, बहुत विश्वास, लेकिन जरा सा काम बिगड़ जाए तो भगवान पर विश्वास नहीं रहता। भैया तो ऐसे विश्वास की जरूरत नहीं है। विश्वास ऐसा होना चाहिए, चाहे हमारा हित हो या अहित हो, लेकिन परमात्मा के प्रति विश्वास कभी कम नहीं होना चाहिए। जब विश्वास कम नहीं होगा तभी हमें परमात्मा दर्शन भी देगा और अपनी कृपा दृष्टि भी बनाए रखेगा। भोले बाबा उसी कैलाश पर्वत पर बैठे बट वृक्ष तैयार करे और पास में भगवती सती जी बैठी हैं। देखो बैठे दोनों लोग हैं, कैलाश पर्वत पर ही बैठे हैं। भोले बाबा विश्वास रूपी बट वृक्ष तैयार कर रहे हैं, बरगद रूपी वृक्ष तैयार कर रहे हैं, और पास में सती जी बैठी हैं जो कि इनके अंदर भगवान के प्रति विश्वास नहीं है। आज और विश्वास हो भी कैसे विश्वास हो, जरा विचार करना भैया। विश्वास कब होगा हमें भगवान पर? क्योंकि बतलाया गया है, एक बड़ा सुंदर भाव दिया कि जो परमात्मा हमसे करवाएगा, जैसी प्रेरणा हमें देगा, हम वैसा ही कार्य करते हैं। बड़ा सुंदर भाव दिया कि तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। बड़ा सुंदर भाव, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले। हाँ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। और बड़ा सुंदर भाव, जो करा लो तुम्हारी है मर्जी, जो करा लो तुम्हारी है मर्जी, जो करा लो तुम्हारी है मर्जी। हाँ जो करा लो तुम्हारी है मर्जी, जो करा लो तुम्हारी है मर्जी, जो करा लो
दो हमको सजाया इनाम, दे दो हमको सजाया इनाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। और हार गया अपनी अकल लड़ा के, ओ हार गया अपनी अकल लड़ा के, हार गया अपनी अकल लड़ा के। कितनी भी हम अपनी बुद्धि लगा लें किसी काम को करने के लिए, लेकिन जब तक परमात्मा की इच्छा नहीं होगी तब तक वो काम हम कर नहीं सकते। बुद्धि काम नहीं करेगी, क्योंकि नर सोचे नहीं होते हैं, प्रभु सोचे तत्काल, बलि चाहत बैकुंठ को, हरि पठयो तत्काल। हो हार गया अपनी अकल लड़ा के, हार गया अपनी अकल लड़ा के। और अब अपना संभालो इंतजाम, अब अपना संभालो इंतजाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। और अंतिम भाव, तेरी रजा में करी ले है राजी, ओ तेरी रजा में करी ले राजी, तेरी रजा में करी ले राजी। हाँ तेरी रजा में करी ले है राजी, तेरी रजा में करी ले राजी, तेरी रजा में करी ले राजी। तेरे चरणों में जाना मुकाम, जय जय तेरे चरणों में जाना मुकाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आज भवानी बैठी भगवान शंकर के साथ में, लेकिन भगवानी के अंदर जरा भी परमात्मा के प्रति भक्ति नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है। और भोले बाबा पास में ही बैठे उसी कैलाश पर्वत पर यानी बर्फ के ऊपर विश्वास रूपी बरगद का वृक्ष तैयार कर रहे हैं। देखिए भैया, हमारे जीवन में दो चीजें होनी चाहिए, एक तो श्रद्धा और दूसरे विश्वास। ये दो चीजें होनी चाहिए। अगर ये दो चीजें हमारे जीवन में नहीं है मेरे भाई, तो हमारा मानव जीवन व्यर्थ है। क्योंकि बड़े भाग्य पाई सतसंगा। एक बात ध्यान दे, एक तो हमें मानव शरीर मिला, बड़े भाग्य मानव स्तन पावा, एक तो मानव शरीर मिला, और दूसरे हमें यदि सत्संग मिल रहा है, यदि भगवान की कथा मिल रही है, तो परमात्मा की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। और फिर भी अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो मानव जीवन हमारा बेकार है भैया, मानव जीवन बेकार है।
आज चलिए खैर, हमने अपने मन में विचार किया कि हमें भगवान पर विश्वास हुआ, लेकिन विश्वास होगा कैसे? जब तक परमात्मा को जानोगे नहीं तब तक विश्वास हो नहीं सकता। अच्छा, तो जानोगे कैसे? समस्या तो ये इस बात की भी है, कैसे जानोगे? तो हम तब भगवान को जान पाएंगे, तब उसके विषय में समझ पाएंगे जब हमारे अंदर विवेक होगा। भैया, जब हमारे अंदर विवेक होगा, बुद्धि होगी, तब हम परमात्मा को पहचान पाएंगे। फिर भी एक समस्या सामने है कि बुद्धि और विवेक आएगा कहां से? कहां से आएगा? तो बाबा जी ने बड़ा सुंदर संकेत किया, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के, बिना भगवान की कथा सुने हमारे अंदर विवेक नहीं हो सकता है। चलो ठीक है, तो हम भगवान की कथा को सुनते हैं तब हमारे अंदर विवेक होगा, लेकिन ये कथा भी तभी हमको मिलेगी जब भगवान की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा होगी। राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई, बिना भगवान की कृपा के कथा और सत्संग ये दोनों सुलभ नहीं है, मतलब दुर्लभ है। चलिए, हमारे ऊपर भगवान की कृपा हुई तो हमें सत्संग मिल गया, हमें भगवान की कथा मिल गई। ये सत्संग है क्या भैया? सत्संग को सदविच्छेद कीजिए, क्या अर्थ निकलता है? सत्य प्लस संग। जहां पर सत्य का संग हो, जहां पर सत्य का साथ हो, वही सत्संग है। चलिए, हमारे ऊपर भगवान की कृपा हुई तो हमें सत्संग मिला और भगवान की कथा मिली, तो इससे क्या बढ़ा? हमारे अंदर विवेक बढ़ा, बुद्धि बढ़ी। अच्छा, तो विवेक बढ़ा तो इस विवेक को लेके हम क्या करेंगे? तो बाबा जी ने फिर मानस में संकेत कर दिया, जब हमारे अंदर विवेक बढ़ेगा तो होई विवेक, होई विवेक, मोह भ्रम भागा, मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण मन लागा। होई विवेक, मोह भ्रम भागा, मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण मन लागा। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण मनु। जिस दिन हमारे अंदर विवेक हो जाएगा, बुद्धि आ जाएगी, उस दिन हमारे अंदर के सारे विकार जो है वो दूर हो जाएंगे। छल कपट ईर्ष्या द्वेष, ये सब हमारे अंदर विकार भरे हुए हैं, और जब ये सारे विकार हमसे दूर हो जाएंगे, हमारा मन एकदम स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा, और निर्मल मन में परमात्मा निवास करता है, क्योंकि भगवान ने खुद ही कहा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोह कपट छल छिद्र ना भावा। मुझे छल कपट जरा भी पसंद नहीं है। जिसका मन एकदम स्वच्छ है, निर्मल है, जिसके हृदय में किसी भी प्रकार का कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, मैं उसके हृदय में जाकर के निवास करता हूँ।
ए भैया, तो जब ये चीजें हमसे दूर हो जाएंगी तो परमात्मा हमारे मन में निवास करेगा, हमारे हृदय में निवास करेगा। और जिस दिन परमात्मा का निवास हमारे हृदय में हो गया, उस दिन हमारा मानव जीवन धन्य हो जाएगा। ये बात हो गई विश्वास की। हमने आपको बतलाया 2 बातों को ध्यान में रखते हुए चलना है, एक तो श्रद्धा और दूसरे विश्वास। विश्वास की बात तो हमने आपको बतलाई। अब आइए चलते हैं श्रद्धा पर, थोड़ा देख लेते हैं श्रद्धा क्या है भैया। ये श्रद्धा है क्या? हमने देखा है बहुत कई बार देखा है कि लोग आते हैं भगवान के सामने खड़े हुए, अपने जेब से 50 का नोट निकाला या 100 का नोट निकाला और भगवान पर चढ़ाते। फिर क्या कहते भैया मालूम है? माताओं बहनों, तुम हो सबको हमारे खूंटा में बांध के ले जाते चढ़ाते हो। क्या कहते भैया? जाके भगवान पर चढ़ाते हैं तो क्या कहते? ये लो प्रभु हमारी श्रद्धा। ए भैया जरा ध्यान देना, जहां पर हम लग जाता है, जहां पर मैं लग जाता है, हम यानी अहंकार, और अहंकार से दी हुई वस्तु परमात्मा कभी स्वीकार नहीं करता है। हमेशा याद रखना, जहां आपने ये कह दिया प्रभु ये लो हमारी श्रद्धा, जहां हमारी लगा और जहां पर हमारी लगा, हम अहंकार पैदा हो गया। और अहंकार से दी हुई वस्तु परमात्मा कभी स्वीकार नहीं करता है, वो दान आपका व्यर्थ चला जाता है। ए भैया अब ये बताओ, हम हमारी क्यों लगाते हैं? हम हमारी क्यों लगाते हैं? हमारी न लगावे तो नहीं बनेगा। जरा विचार करो, जब हमारा जन्म हुआ, जब हम इस धरा धाम पर आए, आज हम आप कहते हैं कि ये हमारा है, वो हमारा है। हकीकत में बताओ भैया, क्या यहाँ पर कुछ हमारा आपका है? नहीं है ना। फिर भी हम कहते हैं कि ये हमारा है हमारा कहते हैं ना, लेकिन है कुछ नहीं, केवल कहने की बात है। लोग चले जाते हैं खाली हाथ आते और खाली हाथ चले जाते, कुछ लेके जाते हैं, कुछ भी लेके नहीं जाते, लेकिन फिर भी जिंदगी भर यही कहते रहते कि ये हमारा है, ये हमारा है, ये भैया। तो ये हमारा जहां पर लग जाता, जहां पर हम लग जाता, वहां पर अहंकार पैदा हो जाता। वो अहंकार से दी हुई वस्तु परमात्मा कभी स्वीकार नहीं करता है। अब ये बताओ, जैसे आपने कहा कि 50 का नोट हमारा, लो महाराज ये हमारी श्रद्धा। तो जब ध्यान देंगे, जब हमारा जन्म हुआ, जब माँ के गर्भ से हम बाहर आए, तो क्या हमारे शरीर पर एक धागा था भैया? एक भी वस्त्र था, एक धागा था? नहीं था ना। ऐसे ही तो आए। उसके बाद में हमें वस्त्र मिले, कहां से मिले? इस संसार से मिले। हमें रुपया पैसा मिला, कहां से मिला? इस संसार से मिला। हमें धन दौलत मिला, कहां से मिला? इस संसार से मिला। और इस संसार की रचना किसने की है? ब्रह्मांड की रचना किसने की? संसार को किसने बनाया? भगवान ने ही तो बनाया भैया, या किसी इंसान ने बनाया है? भगवान ने बनाया ना। तो संसार को जो भगवान ने बनाया है, और संसार में जितनी भी चीजें हैं वो सब परमात्मा की। बोलो हुई कि नहीं हुई? भगवान की हो गई। तुम केवल आए, काम किया, कमाए, खाए और चले गए, बस इतना ही हमारा काम है। अब ये बताओ, ये सारा संसार भगवान का है, संसार में जितनी भी वस्तु है वो सब भगवान की है, तो फिर हमारा कहां से लग गया? फिर तुम्हारा है क्या? संसार की रचना भगवान ने की, संसार पर अधिकार भगवान का है, और संसार में जितनी भी वस्तु उसकी रचना भी भगवान ने की, सारी चीजें भगवान की हो गई। तो क्या ये 50 का नोट हम लेके पैदा हुए भैया? तो ये हमारा लग गया? नहीं, ये भी भगवान का है। तो हमें हमारा नहीं लगाना चाहिए। हाँ, अगर हम कुछ भी दान करते हैं भगवान को, और हम दान भी करते हैं और हमारा वो दान व्यर्थ भी हो जाता, तो ऐसे दान से क्या मतलब है? तो भैया ये दान हमारा सार्थक कैसे हो, भगवान की लिस्ट में कैसे लिखा जाए? तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि प्रभु ये लो हमारी श्रद्धा, ये नहीं कहना चाहिए। जो भी हम लेकर के जाएं, भगवान के समक्ष जाएं, उनके सामने जाएं, उनके सामने जो भी लेके जाएं रख दें, और बस हाथ जोड़ के इतना कह दें, प्रभु हमारा कुछ नहीं है, महाराज जो है सो आपको समर्पित। अब जब आपने भगवान से इतनी बात कह दी, तो परमात्मा भी तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गया, हमारे ऊपर भी प्रसन्न हो गया कि चलो खैर, इनके मन में ये बात तो आई, महाराज जो तुम्हारा वो मैं आपको
अर्पित कर रहा हूँ, अपना तो नहीं लगाया। और जब हम लग जाता है तो भगवान भी नाराज हो जाते हैं, ये हम लगा रहे हैं, 50 की नोट पर हम लगा रहे हैं। ऐसा नहीं, हम नहीं लगाना चाहिए। हम का मतलब है अहंकार। भैया दोनों चीजें समझ में आ गई, श्रद्धा और विश्वास। अब चल